नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। इस वीडियो में आगे मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और ये कहानी कोई एक अलग कहानी नहीं है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी आपकी ही कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी को पूरी ज़रूर देखिए। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा है। वो राजा बहुत महान होता है, वीर होता है, बहादुर है और इसके साथ साथ उसका अपनी प्रजा के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो लोग प्यार करते हैं, उसे चाहते हैं। सुबह सुबह उसके महल में एक दरबार लगता है जिसमें सारे लोग उसकी प्रजा के, उसके राज्य के आते हैं और उसको कुछ न कुछ भेंट देते हैं। इत्तेफाक से एक फकीर, कपड़े उसके ऐसे ही मैले कुचैले होते हैं, फकीर तो फकीर है, उसके पास क्या होता है, वो दरबार में आया और अपने साथ एक जंगली फल लेकर आया। उसने मुस्कुराते हुए बड़ी ही विनम्रता से राजा को वो फल दिया कि महाराज, आपकी सेवा में मैं ये फल लेकर आया हूँ। अब महाराज चूंकि विनम्र है, मना तो कर नहीं सकते हैं। फल की राजा के सामने क्या हैसियत, वो तो हीरे जवाहरात में पहले से ही तुले हुए हैं। लेकिन अपनी विनम्रता के कारण उसने उस फकीर से वो फल लिया और बाजू में बैठे अपने मंत्री को दे दिया। अब इसी तरह से वो फकीर दोबारा फिर आया, उसने महाराज को वो फल दिया जंगली और वहां से चला गया। ये सिलसिला अगले 10 सालों तक चलता रहा। अब इत्तेफाक से एक बार फकीर उस फल के साथ आया महल में और महाराज को फिर से भेंट कर दिया। अब क्या होता है कि उस दिन राजा के बाजू में जो मंत्री बैठा होता है वो नहीं था। महाराज ने सोचा, यार कि इस फल को मैं क्या करूं। तो महाराज के दरबार में बाजू में एक बंदर बैठा था राजा का। उसने उस फल को उस बंदर को दे दिया। अब बंदर तो बंदर है, वो थोड़ी ना कोई फल को रखेगा। उसने हाथों में लिया और उस फल को तोड़ के खाने लगा। तो जैसे ही बंदर उस फल को तोड़ता है, उसमें से एक चमचमाता हीरा निकलता है। ये दृश्य पूरा राजा देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि एक जंगली फल से चमचमाता हुआ बड़ा ही कीमती हीरा निकलता है, राजा अपनी जगह से खड़ा होकर सोचने लगता है, यार कि आखिर इतना बेकार सा दिखने वाला जो फल है उसमें से इतना सुंदर, इतना चमकीला हीरा कैसे निकल सकता है। तो राजा का दिमाग चल गया। उसने सोचा कि जरूर ये जो फकीर है वो कोई साधारण फकीर नहीं है। उसने उस फकीर को बुलाया, बड़े ही सम्मान से बैठाया और कहा, महाराज, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। तो फकीर ने कहा, बताइए महाराज। उसने कहा कि मुझे क्षमा करें, आपने जितने भी फल मुझे दिए वो मैंने एक भी नहीं खाया, तो वो मैंने सारे के सारे मंत्री को दे दिए। तो फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, आप मंत्री जी को बुलवाइए। मंत्री को बुलाया जाता है। मंत्री से पूछते हैं कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें जो फल दे रहा हूं वो कहाँ है। अब मंत्री राजा की आज्ञा को कैसे टाल सकता है, क्योंकि खाए तो मंत्री ने भी नहीं थे, लेकिन अब महाराज दे रहे हैं, पता नहीं कब पूछ ले। तो इसीलिए उन्होंने उस जो फल वो फकीर देता था राजा को, उसे मंत्री एक तय खाने में डाल देता था। अब मंत्री ने भी हाथ जोड़ लिए कि महाराज, आप जो फल मुझे देते थे वो मैंने नहीं खाए। साधारण सा फल था तो मैंने उसको नहीं खाया और उस तय खाने में डाल देता था। तो ठीक है, वो तय खाने को खोला जाता है। अब कई दिनों से उसमें फल डाले जा रहे हैं, बड़ी बदबू आती है पहले तो। फिर महाराज, मंत्री और वो फकीर उस तय खाने में देखकर चौकन्ने हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। ये क्या, पूरा का पूरा कमरा, वो तय खाना चमचमाते हुए हीरों से भरा पड़ा है। इतने सारे हीरे उस फल से निकले थे। फकीर मुस्कुराता हुआ जवाब देता है कि महाराज, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो फल और फल में से निकले हुए सारे के सारे हीरे, ये ठीक आपके इस वर्तमान की तरह है। मैं आपको रोज जो फल देता था, आप उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे, उसे फेंक देते थे और वो ऐसे ही सड़ जाते थे। कभी आपने सोचा है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आपको भी हर दिन हीरे के रूप में एक दिन मिलता है, वर्तमान आपको मिलता है। आप उसकी फिक्र नहीं करते हैं और आने वाले दिन या बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, ना कभी आने वाला दिन आपके हाथ में है, ना ही बीता हुआ कल। इसीलिए जो आपका हीरा है, जो कुछ आपका है, वो आज है। आज जिस तरह का समय चल रहा है, चूंकि बहुत सारी विसंगतियां हमारे साथ हो रही हैं,
आज बाजार में आप निकल जाइए, हर आदमी एक अनजाने तनाव में है, गुस्सा उसके चेहरे पर है, चिड़चिड़ा हुआ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आर्थिक मंदी और इतनी बीमारियों के बावजूद हमने अपना जीवन यापन किया। ज़रा सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें ये निश्चित करना होगा कि हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्या है। हुआ कुछ नहीं है, हमने कुछ उम्मीदें पाल रखी थी इस टाइम को लेकर कि हम आने वाले दिनों में इतनी तरक्की करेंगे, इतना हमारा धंधा पानी चलेगा, इतनी आय होगी, और वो हमको नहीं हुई। तो इसके कारण हर आदमी के चेहरे पर निराशा है। जब हम उम्मीद पालते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हमें निराशा आती है। साथियों, आपके जीवन में ये आपको निश्चित करना होगा कि आवश्यक क्या है। आप जो उम्मीदें पाल रहे हैं वो आवश्यक हैं, या आज आपका जो दिन है वो है। इस महामारी के दौर में बीते कुछ दिनों में कई जो लोग हैं उन्होंने अपनों को खोया हुआ है। आज वो निराश हैं, उनकी याद उन्हें आती है। मैं आपकी भावनाएं तो नहीं जान पाऊंगा, लेकिन आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमेशा अपनों को याद करके दुखी होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपने अपनों को खोया है, बेशक आपको उनकी याद आएगी, उनकी कमी खलेगी, लेकिन यकीन मानिए आप इसी तरह से अपनों को याद करते रहेंगे और उनकी याद में रोते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो परमात्मा के पास आपके चाहने वाले हैं या आप जिनको चाहते थे वो पहुँचे हैं, तो वो भी बहुत दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। साथियों, ये जीवन बहुत अनमोल है और एक बुलबुली के समान है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल की सुबह मैं ना देखूँ, आप ना देख पाएँ, क्योंकि हमारे हाथ में जो कुछ है वो आज का टाइम है। तो ये तो यात्रा है, आपके जो अपने हैं वो उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और वो चले गए, आपको भी वो यात्रा पूरी करनी है। तो इसलिए थोड़ा बड़ा दिल रखकर, शरीर को भूलकर उनकी आत्माओं में विश्वास रखिए, वो आपके आसपास ही हैं। हमारी जो चेतना है वो सिर्फ शरीर तक नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं आपसे क्षमा चाहूँगा ये कहते हुए कि अगर आप अपनों के शरीर को लेकर दुखी हो रहे हैं तो ये आपका स्वार्थपन है, ये आपका स्वार्थ है। आपके अपनों का शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी यादें, उनकी आत्मा आपके साथ है, महसूस करिए। और वो लोग जो अभी भी इस महामारी से निकलने के बाद आज ठीक हो चुके हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और धंधा पानी, अपनी जो रोजी रोटी है उसके बंद रहने के कारण आर्थिक मंदी से परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका परिवार आपके साथ है, आप आज ठीक हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। आप धंधा पानी, जो आपको नुकसान हुआ, जो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हो पाई हैं, उनको लेकर आप अगर निराश बैठे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप ठीक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके चाहने वाले आज घर पर स्वस्थ हैं, ये और अच्छी बात है। इसके बाद आपका धंधा पानी आज दोबारा से, आपकी दुकानदारी शुरू हो गई है, आपकी जो उम्मीदें हैं वो दोबारा बनेंगी, पूरी होंगी, तो उसको लेकर आप तैयारी करिए ना। आप निराश रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो आज है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो आज के दिन में आप क्या कर सकते हैं उस बारे में तैयारियां करिए, बल्कि क्या गुजर गया, क्या आपको नुकसान हुआ उस बारे में मत सोचिए, और क्या होगा इस बारे में भी मत सोचिए। बस आज आप क्या कर सकते हैं, आज आपके पास जो हीरा है उस हीरे का आप सदुपयोग करिए, उसे पहचानिए और उससे आप अपने जीवन को खुशनुमा बनाइए। यही इस कहानी का सार था। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कल से या आज अभी आपके पास जो हीरा है उस हीरे को तराशिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको देखकर आपको लगता है कि आज वो बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, दुखी हैं। उम्मीद है कि ये जो कहानी है, ये जो वीडियो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।